हेलो गाइस, अरुण प्रकाश वीडियो में आपका स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 10 है और हमारे पिछले जितने भी चैप्टर हैं सबको अच्छी तरह से आप पढ़ें और पढ़ते रहने से ही सारे चैप्टर समझ में आएंगे। ठीक है गाइस, तो पहला पॉइंट है ग्रामर आर्टिकल्स। ग्रामर आर्टिकल्स यानी ग्रामर का जो हिंदी अर्थ है वो व्याकरण है और आर्टिकल्स का मतलब है लेख। उसका क्या मतलब है? व्याकरण। व्याकरण है इसका। ठीक है, तो पहले हेडिंग है कि ए एन और दा का प्रयोग, यानी ए एन और दा का प्रयोग बताने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से समझें आप। तो पहला पॉइंट है ए एन और दा, इन तीनों शब्दों को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं। तो ये हमारे तीन जो शब्द हैं ये तीनों आर्टिकल हैं। ठीक है, आर्टिकल यानी लेख। अगला पॉइंट है वास्तव में। वास्तव में आर्टिकल एक प्रकार के विशेषण हैं। तो जो आर्टिकल हैं वो वास्तव में एक प्रकार के हमारे विशेषण हैं, यानी किसी की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। ठीक है, विशेषता आप जानते ही हैं, क्या गुण है आपके अंदर, क्या खासियत है, उसकी विशेषता बताते हैं सर। और इनका प्रयोग किसी संज्ञा नाउन के पहले होता है। इनका जो प्रयोग होगा किसी संज्ञा का मतलब है यानी किसी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। जैसे हम पेन भी नाम है, एक लड़के का बॉय नाम है, एनिमल्स यानी पशु है, एप्पल यानी सेब है, डॉग मीन्स कुत्ता है। तो इन नामों से पहले प्रयोग करते हैं इन तीनों का। ठीक है, तो देखो जैसे पेन से पहले प्रयोग कर लिया हमने। देखो ए आया, ए पेन। बॉय यानी ए बॉय। एनिमल यानी एक एनिमल। ठीक है, यानी पशु। एन एप्पल यानी एक सेब। द बॉय यानी कुत्ता। ठीक है, तो एक पेन, एज है, एक लड़का, एक पशु, एक सेब और डॉग। ठीक है, दा का प्रयोग आदि। इस तरह से इनका जो प्रयोग करेंगे हम वो शब्दों से पहले ही करेंगे। ठीक है, तो शब्दों से पहले ही प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है ए और ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। तो ए और ए एन जो है इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इंडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे, क्योंकि ए एन किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए आता है। क्यों कहता है इन्हें इंडेफिनिट आर्टिकल? क्योंकि ये किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए आते हैं। जैसे कोई, जैसे हम जानते हों या ना जानते हों या अनजान हो, अनिश्चित के लिए आता है। ठीक है, अगला पॉइंट है दा को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। केवल दा को क्या बोलेंगे? डेफिनिट आर्टिकल, और इन दोनों को बोलेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि दा किसी निश्चित संज्ञा के लिए आता है। तो दा को जो हम यूज करेंगे तो वो हम किसी निश्चित संज्ञा, जैसे हम उसको पहले से ही जानते हो, उसके लिए हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है यदि किसी शब्द का पहला अक्षर, यानी कोई शब्द है, जैसे हमारा ये एक शब्द है, तो इसका पहला अक्षर स्वर यानी बोविल। तो स्वर को इंग्लिश में बोविल बोलेंगे, और बोविल हमारे कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू, यानी 5 होते हैं। ये पिछली वीडियो में दे रखा है, पढ़ सकते हैं। तो स्वर हमारे ये 5 हैं। हो यानी पहला अक्षर यानी स्वर हो। तो पहला अक्षर देखो स्वर है, ए हमारा है, तो ए देखो ये है ये। ठीक है, तो पहला अक्षर हमारा स्वर है, तो उसके पहले ए एन लगाते हैं। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? ए एन लगा देंगे, क्योंकि हमारा पहला अक्षर स्वर है। इसमें देखो आई, देखो एन एप्पल यानी एक सेब हो गया, और आई में देखो हमारा पहला अक्षर क्या है? स्वर। देखो इनमें मिलेगा जाएगा। जब स्वर है तो हम क्या लाएंगे? ए एन लगाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है एलिफेंट। एलिफेंट में देखो हमारा सबसे पहला अक्षर ई है, तो ई हमारा एक स्वर है। जब स्वर है तो इससे पहले क्या लाएंगे? ए एन लगाएंगे। अब देखो ऑरेंज है, ऑरेंज में हमारा ओ है, तो ओ देखो यह है देखने को। ठीक है, जब ये है ओ, तो हम इससे पहले क्या लाएंगे? ए एन लगाएंगे।
तो ठीक है गाइस, आपको कहीं अगर ये पांचों वर्ड मिल जाएं देखने को किसी शब्द के पहले अक्षर हो ये किसी का, तो हम क्या लगाएंगे, ए एन लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेब हो जाएगा, एक आँख, एक ऑरेंज, एक एलिफेंट यानी एक हाथी, एक आम। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले ए लगाते हैं। अगर कोई शब्द हमारा कॉन्सोनेंट है, यानी कोई शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, तो इस शब्द का जो पहला अक्षर है वो हमारा ये कॉन्सोनेंट है बी। तो बी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो बी देख लो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे। तो ए हम लगा देंगे इससे पहले, यानी जो हमने पहले भी बताए थे ये 5 वर्ड नहीं आने चाहिए। अगर ये 5 वर्ड नहीं आते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे भी हमारा कोई भी स्वर नहीं, यानी व्यंजन है वो, तो व्यंजन से पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगा देंगे, ए मैन हो जाएगा। डॉग से पहले भी हम देखो ए लगा देंगे, तो ए डॉग हो जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन है डी। व्यंजन 21 होते हैं, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, वो 21 वर्ड अगर कहीं भी आ जाते हैं तो आप ए लगा देंगे पहले। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर स्वर हो, पहला अक्षर क्या हो, स्वर। देखो स्वर है, ई है, ई हमने स्वर है ना, ई जब ई है, लेकिन उसका उच्चारण यानी मुंह से बोलने पर क्या हो, व्यंजन हो। अगर हम इस शब्द को मुंह से बोलेंगे तो है का पहला अक्षर हमारा व्यंजन बन जाए हो, तब हम क्या लगाएंगे, ए लगाते हैं। तो कैसे, देखो इसको बोलेंगे यूरोपियन, तो यूरोपियन बोलेंगे तो हमारा पहला अक्षर यू आया है, यानी ये हमारा कोई स्वर नहीं है। जब स्वर नहीं है तो हम इससे पहले क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है यूनिट। तो यूनिट देखो, यू स्वर तो है लेकिन बोलने में हमारा ये आ रहा है, यूनिट ये। अगर आता हमारा यानी स्वर है, अगर हमारा स्वर आता बोलने पे तो हम ए लगाते, लेकिन बोलने पे हमारा व्यंजन आ रहा है, ये एक व्यंजन है, तो इससे पहले ए लाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है यूजफुल। तो देखो बोलने पे भी यूज यानी ये आ रहा है, तो हमारा व्यंजन है, ये व्यंजन है तो हम क्या लाएंगे, ए। ऐसे वन आइड, तो वन आइड, तो वन आइड में देखो बे आ रहा है, तो ओ की जगह ओ हमारा बे आ रहा है। ठीक है, तो बे आ रहा है, तो बे एक व्यंजन है, तो व्यंजन में ए लगाएंगे। ठीक है, सॉरी, तो हमने ए लगा दिया। अगर खाली हमारा जैसा ऑरेंज था, क्या था हमारा, ऑरेंज, ये था ऑरेंज, तो ऑरेंज में ओ को हम ओ ही बोल लेते ना, तो ओ हमारा क्या है, एक ओ हमारा स्वर था, तो स्वर हमारा ए एन लगा, और यहाँ पे बोलने पे बन यानी बे आ रहा है, तो बे हमारा क्या है, व्यंजन, तो ए आ गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, यदि किसी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो, तो पहला अक्षर देखो व्यंजन है यानी एम, लेकिन उसका उच्चारण स्वर हो। उच्चारण यानी अगर मुंह से इसको हम बोलेंगे एम को, तो हमारा क्या स्वर हो तो ए एन लगाते हैं। तो जैसे हम इसको बोलेंगे एम, तो देखो बोला एम, और इसको ए, एम ए, तो एम देखो ए आ गया हमारा इसके अंदर, पहला ए आ रहा है ना बोलने पर, तो ए हमारा क्या होता है, स्वर। तो स्वर में हम क्या लगाते हैं, ए एन लगा देंगे, ये कह रहा है एन। ऐसे इसको पढ़ेंगे एच, तो इसको हम क्या पढ़ना है, एच, तो बोलने पे देखो एच पढ़ना है तो हमारा ए आ रहा है तो ये व्यंजन, लेकिन बोलने पे हमारा ए आ गया, स्वर हो गया। तो बोलने पे हमारा जब स्वर बन जाएगा तो स्वर की जगह हम ए एन लगा देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है यूज ऑफ द, यानी दा का प्रयोग। तो दा का प्रयोग कैसे करते हैं, देखें। पहला पॉइंट है, यदि किसी वस्तु की चर्चा दोबारा होती हो, जैसे आप किसी का नाम 2 बार ले लें या 3 बार ले लें, तब यानी तो आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम किसी आदमी का या किसी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का अगर नाम दोबारा लेंगे तो हम वहाँ पे दूसरी बार में हम दा का प्रयोग कर देंगे। जैसे आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। आई मानी मैंने या मैं, सा मानी देखा, ए मानी एक, मैन मानी आदमी। तो मैंने एक आदमी को देखा, तो देखो आदमी का नाम यहाँ आ गया, मैंने एक आदमी को देखा। अगली बार फिर आ रहा है, देखो द मैन वाज डीप,
मैन यानी आदमी, वाज मानी था, डीफ मानी बहरा, यानी बहरा था वो कानों से, सुनने वाला नहीं था। तो आदमी बहरा था, तो आदमी बहरा था, वाज मानी था। तो मैंने एक आदमी को देखा और आदमी क्या था, बहरा था। तो दो बार जब आदमी की चर्चा दोबारा की गई है, देखो एक बार ये की गई, दूसरी बार जब यहाँ कही है, तो हमने इससे पहले हमने काय का प्रयोग कर दिया, दा का। और हमारी ये हेडिंग कह रही है किसी वस्तु की चर्चा दोबारा की होती है तो हमारा आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो देखो दा का हमने प्रयोग कर दिया, पहली बार में नहीं करेंगे, अगली बार में कर देंगे दा का प्रयोग, क्योंकि उसकी दोबारा आया नहीं, उसको मैन मान लिया आपने, ठीक है। तो दा लगा दिया। अगला पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट है जाति मात्र का बोध कराने के लिए हम गणनीय यानी काउंटेबल, गिनने वाले संज्ञा के पहले दा लगाते हैं। यानी कोई हमारी संख्या कम हो किसी चीज़ की, या हमें बहुत ज़्यादा उसकी गणना करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए वो, तो हम उससे पहले हम दा लगा देंगे। जैसे हमारे लिए बाघ जंगली पशु है, तो बाघ हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक गणनीय है, ठीक है। तो हम क्या लगा देंगे बाघ से पहले, यानी टाइगर से पहले दा का प्रयोग कर देंगे। तो द टाइगर इज ए विल्ड एनिमल, यानी बाघ जंगली पशु है, ठीक है। अगला पॉइंट है किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगा देने से उस गुण के रखने वाले व्यक्तियों की जाति का बोध होता है। यानी किसी एडजेक्टिव यानी विशेषण, ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण, यानी विशेषता बताने वाले से पहले उसके गुण रख देंगे, ठीक है। तो जैसे द रिच, तो रिच यानी अमीर लोग, तो अमीर लोग से पहले हमने क्या रख दिया, दा। तो व्यक्ति की जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। अब जैसे पूर, गरीब लोग, तो पूर से पहले हमने क्या रख दिया, दा रख दिया, पोर, पोर, ठीक है, आदि। अगला पॉइंट है ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा और तारे के पहले दा लगाते हैं। जैसे हमारे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी आदि, तो ये अगर कहीं बढ़ आ जाते हैं तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो जैसे अर्थ यानी पृथ्वी से पहले हमने क्या लगा दिया, दा। मून यानी तारे से पहले हमने क्या लगा दिया, दा, ठीक है। जहाँ भी आपको मिल जाए इंग्लिश में ये वर्ड, तारे, सूर्य, उपग्रह, वहाँ हम दा लगा देंगे पहले। अगला पॉइंट है नदियों के नाम के पहले दा लगाते हैं। तो जो नदियाँ हैं हमारी, अगर नदियों के अगर हम नाम की बात करें, कहीं पे अगर आ भी जाएँ आपके सामने, तो हम उन नाम से पहले क्या लगाएंगे, दा लगा देंगे। जैसे द गंगा, ठीक है, द यमुना, तो इनसे पहले हमने दा का प्रयोग करा है। अगला पॉइंट है पर्वतमालाओं के नाम के पहले दा लगाते हैं। जो पर्वत होते हैं, हिमालय जैसे इस तरह के अगर पर्वत के नाम कहीं आ जाएँ आपके सामने, तो हम उनसे पहले क्या लगा देंगे, दा लगाएंगे, तो द हिमालय, ठीक है। अगला पॉइंट है समुद्र, महासागर, खाड़ी, झील, द्वीप समूह इत्यादि के नाम के पहले दा लगाता ही है, ठीक है, दा यानी लगता है। तो अगर कहीं आपके सामने कहीं भी अगर नाम आ जाए इनके, झील, खाड़ी, सही है, झील, द्वीप समूह आदि के, तो हम क्या लगाएंगे, इनसे पहले दा लगा देंगे। तो अटलांटिक है, अटलांटिक से पहले हमने दा लगा दिया है। अंडमान है, अंडमान से पहले भी हमने दा लगा दिया है, ठीक है। अगला पॉइंट है अखबारों और पत्रिकाओं के नाम के पहले दा का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे अखबारों के, पत्रिकाओं के नाम हैं, तो उनसे पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे। जैसे इंडियन, नेशन, तो हमने दा का यूज़ करा है। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से भी पहले हमने दा का प्रयोग करा है, ठीक है। अगला पॉइंट है जातियों के नाम के पहले दा लगाते हैं। जैसे जातियाँ हमारी, जैसे हिंदूस हैं, हिंदूस से पहले हमने दा लगा दिया। मुस्लिम्स हैं तो हमने दा लगा दी। जापान से हैं तो ये भी हमने दा लगा दिया है, ठीक है पहले। अगला पॉइंट है ग्रंथों के नाम के पहले दा लगाते हैं। जैसे द रामायण, ये हमारी ग्रंथ है, लिखो है। वेद हैं, वेद भी लिखो है, तो दा लगा दिया। बीरबल है, बीरबल का भी हमने दा लगा दिया, ठीक है। और हमेशा याद रखें जो भी महान पुरुष होगा, महान पुरुष व्यक्ति, जैसे APJ अब्दुल कलाम हैं या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, तो इनसे पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। अगला पॉइंट है दिए गए खाली स्थानों में ए या AN भरें। तो हमें ए या AN भरना है खाली जगह, तो आप भर सकते हैं ए या AN, ठीक है। तो बुक, बुक से पहले हम ये देखेंगे कि इस शब्द में जो पहला अक्षर है वो स्वर है या व्यंजन है।
तो हमारा पहला अक्षर व्यंजन है, यानी ए ई आई ओ यू। इनको छोड़कर अगर हमारा पहला अक्षर व्यंजन आ जाए तो हम क्या लाएंगे, ए लाएंगे। इनको छोड़कर अगर ये नहीं होता है तो हम ए लगा देंगे, लगा दिए। एलिफेंट, एलिफेंट में देखो ई हमारा है इसमें, तो हम क्या लाएंगे, ए एन लगाएंगे, यानी स्वर है। आई, आई का पहला अक्षर स्वर है तो हम क्या लाएंगे, ए एन लाएंगे, यानी बोबिल है, ठीक है। एग, एग का पहला अक्षर ई है, तो ई हमारा क्या स्वर, तो स्वर से पहले हम क्या लगा देंगे, ए एन। यूनिट, यूनिट में देखो बोलने पे ये रू आ रहा है, ठीक है, तो ये तो हम क्या लाएंगे यहाँ पे, ए लाएंगे, यानी व्यंजन आ रहा है। यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म में भी ये आ रहा है तो हम इसमें भी ये व्यंजन है तो व्यंजन से पहले ए लाएंगे, ठीक है। अब एम ए, एम ए की बात करें तो एम ए में एम ए, ठीक है, एम ए आ रहा है, ठीक है। तो एम ए आ रहा है तो हम एम ए में हमारा पहला अक्षर क्या बनना है, स्वर। जब स्वर बनना है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्वर में ए एन लिख देंगे। देखने में तो व्यंजन है लेकिन बोलने में स्वर है, तो बोलने में स्वर है तो स्वर के ही बारे की वजह से हम ए एन लगा देंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है कुछ आर्टिकल छूटे गए हैं, यानी छूट गए हैं, पूरा करो। तो जो आर्टिकल छूट गए हैं उनको हमें पूरा करना है। तो दिस इज कैट, अब हम कैट है तो कैट का पहला व्यंजन सी, यानी हमारा व्यंजन है सी। जब व्यंजन है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, ए लगा देंगे व्यंजन में। दिस इज, एच ई स्कूल। अब एच हमारा व्यंजन है लेकिन बोलने में स्वर आ रहा है, तो आप खुद यहाँ पर लगा के बताइए कि यहाँ पे क्या आ सकता है, वो कमेंट में आपको बताना है। कमेंट में इसलिए बताना है कि हमें भी पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं, ठीक है।